पिंजरा भाग 1। शांति ने उठकर कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उठकर अनमनी सी कमरे में घूमने लगी। उसका मन स्वस्थ नहीं था। लिखते लिखते उसका ध्यान बढ़ जाता था। केवल 4 पंक्तियाँ वह लिखना चाहती थी, पर वह जो कुछ लिखना चाहती थी उससे लिखा न जाता था। भावावेश में कुछ का कुछ लिख जाती थी। 6 पत्र वह फाड़ चुकी थी। यह 7वां था। घूमते घूमते वह चुपचाप खिड़की में जा खड़ी हुई। संध्या का सूरज दूर पश्चिम में डूब रहा था। माली ने क्यारों में पानी छोड़ दिया था और दिन भर के मुरझाए फूल जैसे जीवदान पाकर खिल उठे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। शांति ने दूर सूरज की ओर निगाह दौड़ाई। पीली पीली सुनहरी किरणें जैसे डूबने से पहले उन छोटे छोटे बच्चों के खेल में जी भर हिस्सा ले लेना चाहती थी, जो सामने के मैदान की हरी भरी घास पर उन्मत्त खेल रहे थे। सड़क पर 2 कमीन युवतियाँ हंसती चुहेले करती उछलती कूदती चली जा रही थी। शांति ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा और मुड़कर उसने अपने इर्द गिर्द एक थकी हुई निगाह दौड़ाई। छत पर बड़ा पंखा धीमी आवाज़ से अनवरत चल रहा था। दरवाज़ों पर भारी पर्दे हिल रहे थे और भारी कोच और उन पर रखे हुए रेशमी गद्दे, गलीचे और दरमियान में रखे हुए छोटे छोटे अटकनों मेज और उन पर पीतल के नन्हे नन्हे हाथी और फूलदान, और उसने अपने आप को उस पक्षी सा महसूस किया जो विशाल स्वच्छंद आकाश के नीचे खुली स्वतंत्र हवा में आम की डाली से बंधे हुए पिंजरे में लटक रहा हो। तभी नौकर उसके छोटे लड़के को जैसे बरबस खींचता सा लाया। धोबी की लड़की के साथ वह खेल रहा था। आव देखा न ताव, और शांति ने लड़के को पीट दिया। क्यों तू उन कमीनों के साथ खेलता है? क्यों खेलता है तू, इतने बड़े बाप का बेटा होकर? और उसकी आवाज़ चीख की हद को पहुंच गई। हैरान से खड़े नौकर ने बढ़कर ज़बरदस्ती बच्चे को छुड़ा लिया। शांति जाकर धम से कोच में धंस गई और उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। तब वही बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने अतीत के कई चित्र फिर गए। उसके पति तब लॉन्ड्री का काम करते थे, बाइबिल सोसाइटी के सामने, जहाँ आज एक ददान साज बड़े धड़ल्ले से लोगों के दांत उखाड़ने में निमग्न रहते हैं। उनकी लॉन्ड्री थी। आय अच्छी थी, पर खर्च भी कम न था। 35 रुपया तो दुकान का किराया ही देना पड़ता था, और फिर कपड़े धोने और इस्त्री करने के लिए जो तबेला रखा था उसका किराया अलग था। इसके अतिरिक्त धोबियों को वेतन, कोयले, मसाला और 100 दूसरे पचड़े।
इस सब खर्च की व्यवस्था के बाद जो थोड़ा बहुत बचता था उससे बड़ी कठिनाई के साथ घर का खर्च चलता था। और घर उन्होंने दुकान के पीछे ही महिलाल स्ट्रीट में ले रखा था। महिलाल स्ट्रीट जैसी अब है वैसी ही तब भी थी। मकानों का रूप यद्यपि इन 10 वर्षों में कुछ बदल गया है, किंतु मकानों में कुछ अधिक अंतर नहीं आया। अब भी इस इलाके में कमीन बसते हैं और तब भी बसते थे। सील भरी अंधेरी कोठरियाँ चमरों, दीवारों और शुद्ध हिंदुओं का निवास स्थान थी। एक ही कोठरी में रसोई, बैठक, शयन गृह और वह भी ऐसा जिसमें सास ससुर, बेटा बहू, लड़कियां लड़के सब एक साथ सोते हो। जिस मकान में शांति रहती थी उसके नीचे टेढ़ी चमर अपने 8 लड़के लड़कियों के साथ रहता था। दूसरी चौड़ी गली में मारवाड़ी की दुकान थी और जिधर दरवाज़ा था उधर भंगी रहते थे। उनके दरवाजे से जरा ही पर भंगियों ने तंदूर लगा रखा था जिसका धुआं सुबह शाम उनकी रसोई में आया जाया करता था, जिससे शांति को प्राय रसोई की खिड़की बंद रखनी पड़ती थी। दिन रात वह चारपाई पीछे रहती थी और कपड़ा बचाकर निकालना प्राय असंभव होता था। गर्मियों के दिन थे और म्यूनिसिपैलिटी का नल काफ़ी दूर अनारकली के पास था, इसलिए गरीब लोगों की सहूलियत के ख्याल से शांति ने अपने पति की सिफारिश पर नीचे टेवड़ी के नल से उन्हें पानी लेने की इजाज़त दी थी। किंतु जब उन्हें उस मकान में आए कुछ दिन बीते तो शांति को मालूम हो गया कि यह उदारता बड़ी महंगी पड़ेगी। एक दिन अब उसके पति नहाने के बाद साबुन की डिब्बियाँ नीचे ही भूल आए और शांति उसे उठाने गई तो उसने उसे नदारद पाया। फिर कुछ दिन बाद तौलिया गायब हो गया और इस तरह दूसरे तीसरे कोई न कोई चीज़ गुम होने लगी। हार कर एक दिन शांति ने अपने पति के पीछे पड़कर नल की टोटी पर लकड़ी का छोटा सा बक्सा बनवा लिया और चाबी उसकी अपने पास रख ली। दूसरे दिन जब यही धोती से शरीर ढांपे वह पसीने से निचोड़ती हुई चूल्हे के आग बैठी रोटी की व्यवस्था कर रही थी तो उसने अपने सामान के एक काली सी लड़की को खड़ी पाया। लड़की उसकी समवयस्क ही थी। रंग उसका बेहद काला था और शरीर पर उसने अत्यंत मैली कुचली धोती और बड़ी पहन रखी थी। वह अपने गहरे काले बालों में सरसों ही का तेल डालती होगी, क्योंकि उसके मस्तक पर बालों के नीचे पसीने के कारण तेल में मिली हुई मैल ही एक रेखा बन रखी थी। चौड़ा सा मुंह और चपटी सी नाक। शांति के हृदय में क्रोध और घृणा का तूफान उमड़ आया। आज तक घर में जमादारीन के अतिरिक्त नीचे रहने वाली किसी कमीन लड़की को ऊपर आने का साहस नहीं हुआ था और न स्वयं ही उसने किसी से बातचीत करने की कोशिश की थी। लड़की मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में विचित्र सी चमक थी। क्या बात है? जैसे आंखों ही आंखों में शांति ने क्रोध से पूछा। तनिक मुस्कुराते हुए लड़की ने
प्रार्थना की कि बीबी जी पानी लेना है, हमारा नल भंगी चमरों के लिए नहीं। हम भंगी हैं न चमर। फिर कौन हो? मैं बीबी जी सामने के मंदिर के पुजारी की लड़की। लेकिन शांति ने आगे न सुना था। उस लड़की से बात करते करते घिन आती थी। धोती के छोर से चाबी खोलकर उसने फेंक दी।